गुलशन तिवारी जी क्या है, कैसे गए? देखिए, वहाँ पर जो हम लोग को जानकारी है, पूरा देश देख रहा है कि सोनम वांगचुक जो एक प्रख्यात इंजीनियर, इनोवेटर, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एक ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं, वो पर्चा लीक जो आए दिन भर्तियों का भर्ता बनता है, पर्चे लीक होते हैं, उसको लेकर के वो धरना आमरण अनशन कर रहे थे विगत 20 दिनों से। और पुलिस एक्शन ऐसा हुआ कि उनको, क्योंकि उनकी हालत स्वास्थ्य उनका बिगड़ता दिखा और कोर्ट का आर्डर भी है इस संदर्भ में। कोर्ट ने एक PIL फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो डेली बेसिस पर रेगुलरली जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अगर ज़रूरी हो, अगर ये बात लगती है कि मेडिकल इंटरवेंशन यानी चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो उसे विदाउट डिले दैट शुड बी कैरिड आउट। ये कोर्ट का डायरेक्शन था। तब उनकी स्वास्थ्य समस्या जैसी थी, उसके दृष्टिगत हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो कार्रवाई की गई है, जो पुलिस एक्शन हुआ है, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमारी इस बात पे है कि जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना इतना योगदान दिया है, इतना अच्छा उसने सेवा किया है, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी कोई व्यक्तिगत मांग लेकर के नहीं बैठा है, आप मुझसे काकरोच जनता पार्टी या किसी पार्टी का मैं समर्थक, ब्रांड एम्बेसडर या ध्वजवाहक नहीं हूँ। मेरा बस इतना पूछना है कि वो व्यक्ति जो मांग कर रहा है, क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? उसने मांग की कि ये जो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, इस पर रोक कब लगेगी? धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, तीसरी बार इरादा होता है। क्यों आपके शासनकाल में, आपके नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय पूरा चल रहा है, इनके दिल्ली के जो इनका एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो कार्यालय है, उसमें ही आग लग गई थी। तो आप जगह जगह फेल हो रहे हैं, बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं, और हमें जनता को ये भी नहीं पता है कि आपने इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्या की। विगत 2024 में आप देखिए, 2021 में आप देखिए, लगातार पर्चे लीक हुए हैं। जो लोग शामिल थे इस कृत्य में, उन पर क्या कार्रवाई हुई? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है आपको कोई जानकारी? तो हमारी भी मांग है, हम चाहते हैं कि ऐसा पोर्टल विकसित किया जाए, नेशनल पोर्टल, जिसमें इस तरह के लोग जो भर्तियों का भर्ता बनाते हैं, परीक्षाओं का मजाक बनाते हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया गया, ये पूरी जानकारी जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं? आज बच्चों का भविष्य खिलवाड़ बर्बाद किया जाता है और 10-20 साल में इन अपराधियों को सजा मिलती है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सही है? धर्मेंद्र प्रधान जी को तो जिस तरह से वारदातें हो रही हैं उनके शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनको तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये बात तो हम भी कह रहे हैं। अजीत दीपके ने कहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। ये अजीत दीपके क्या कहते हैं भाई, उनका अपना है, उन्होंने CJP बनाया है, बैठ करके अपना बैनर चिपका करके वहाँ बैठे हैं। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, उनके बयान को भी मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, जेन्युइन कैडर है, जिसका कोई स्तर है, जिसकी मांग जायज़ है, हम उसकी बात करते हैं। अभी तो इनको बहुत कुछ करना है, ये कहाँ विदेश से आ टपके भी, ना इनका लोग चाल जानते हैं, ना चरित्र जानते हैं, ना चेहरा जानते हैं, ना इनका काम जानते हैं, ना इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। भाई किस आधार पर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन कूद करके एक आंदोलन कर लियो, जनता का आपको सपोर्ट मिल जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? सोनम वांगचुक जी जिन मांगों को लेकर के बैठे, जो उनका आंदोलन है, उसका पूरा देश समर्थन कर रहा है। उन्होंने इस लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में लगातार धांधली हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं। तो 2 प्रश्न है कि ये कब रुकेगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि इन शिक्षा माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है, दशकों से पर्चे लीक हो रहे हैं, वो कार्रवाई सार्वजनिक कीजिए, बताइए आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि सिस्टम में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अन्यथा इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स, नेशनल लेवल पर जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, उनके पर्चे इन शिक्षा माफियाओं तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या ये मिली भगत का संकेत नहीं है? आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी है देश में, एनार्की नहीं है, एरिस्टोक्रेसी नहीं चल रही है कि आप मनमानी तंत्र बनाएंगे, अपने हिसाब से व्यवस्था चलाएंगे। सवाल होंगे, उसके जवाब देने होंगे आपको। सोनम वांगचुक को जो पुलिस उठा के लेकर गई, अजीत दीपके ने कहा है कि ये आरएसएस के गुंडे ने उठा के लेकर गई। देखिए, ये तो बयानबाजी है। आरएसएस के गुंडे कैसे उठा के ले गए?
I have already told you there was a court order, court directed that Sonam Wangchuk's medical conditions should be monitored daily basis regularly, and if medical intervention is considered necessary, that should be carried out without any proper delay. Without any delay, medical intervention must be carried out. वही हुआ है. चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, उनकी हालत खराब थी, कोर्ट का ऑर्डर था, PIL फाइल हुई थी इसको लेकर के, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश था, उसी आदेश का अनुपालन दिल्ली पुलिस ने किया है. अब RSS के गुंडे कैसे लेकर के चले गए? पहले अपने तथ्य आंकड़े सही करें, तब बयानबाजी करें. बयानवीर बनने से राज व्यवस्था, शासन तंत्र, लोकतंत्र नहीं चलता है. काल्हे बानी नाजा सेठ कैसे काम चलेगा? पहले अरे कुछ करो समाज में, तब जाकर तुमको नेता मानेंगे लोग, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे. काकरोच बने थोड़ा काम चला था, तिलचट्टा का हुआ था, यार बाहर रात कचर दिन जाते, घर के कूड़े के साथ फेंक दिया जाता है. अभिजीत दीपके पर एक महिला ने काली स्याही फेंकी है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे यार, उनके साथ क्या क्या हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं. उनके पास स्याही फेंकी जाएगा, FIR करें अपन. पुलिस उनके लिए नहीं है क्या? देश में कानून व्यवस्था है. हम जाए उनके ऊपर के स्याही पोछता है, के फेंकता है, इससे कोई मतलब